आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। दानिएल पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, दानिएल ने मन में ठान लिया कि मैं अपवित्र भोजन को नहीं खाऊंगा, अपवित्र वस्तु को नहीं हाथ लगाऊंगा, अपवित्र कार्यों को नहीं करूंगा, अपवित्र वस्तु से अपवित्र कार्यों से मैं दूर रहूंगा। ऐसा दानिएल ने मन में ठान लिया, क्योंकि दानिएल प्रभु से डरने वाला था, क्योंकि दानिएल प्रभु से लगाव रखने वाला था, क्योंकि दानिएल प्रभु से आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला था, क्योंकि दानिएल हर काम में विश्वास योग्य रहने वाला था, क्योंकि दानिएल रीति के अनुसार प्रार्थना करने वाला था और दानिएल प्रभु के आज्ञाओं को मानने वाला, प्रभु के उपदेश के अनुसार चलने वाला था। इसीलिए दानिएल ने मन में ठान लिया कि मैं अपवित्र कार्य, प्रभु के विरुद्ध कुछ भी पाप नहीं करूँगा और प्रभु से मैं लगाव रखूँगा। कितना सुंदर दानिएल मन में ठान लिया। मेरे प्रियो, आज आप कौन से बातों को मन में ठान लेते जा रहे हो? यहाँ पे तो जब देखो नबूकदनेस्सर राजा के पास जब बबुलोन में आया था तो वहाँ के लोग दानिएल के सामने देवता का भोजन लेकर आए थे और देवता का दाखमधु लेकर आए थे। जो देवता के मंदिर में से जो भोजन आया उसको दानिएल ने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो देखो देवता का भोजन था, मंदिर से लाया गया था और देवता के पास लेकर जाकर वो अपवित्र भोजन को दानिएल के सामने रखा था, लेकिन दानिएल ने उसको नहीं छुआ, दानिएल ने उसको हाथ नहीं रखा और दानिएल ने ना खाया, दानिएल ने ना पिया, ना दानिएल ने उसको हाथ लगाया, क्योंकि दानिएल देवता के भोजन से दूर था, अपवित्र भोजन से दूर हो गया। दानिएल ने अपवित्र दाखमधु को नहीं पिया, क्योंकि वो दानिएल प्रभु से डरने वाला था। वो मूर्ति पूजा किए हुए भोजन को उसने हाथ नहीं लगाया। मेरे प्रियो, आज आप कौन से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कौन से बातों को मन में ठान लेते जा रहे और कौन से अपवित्र वस्तु को, अपवित्र भोजन को, अपवित्र पाप को, अपवित्र रास्ते को, अपवित्र फ्रेंड्स को, अपवित्र गंदे कार्यों को आप करते जा रहे और कर रहे हो। आप कौन से बातों में कॉम्प्रोमाइज़ होते जा रहे हो? सोचो मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे दानिएल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, उसने प्रभु से डरा। वहाँ तो राजा के पास था, बबुलोन में था, वहाँ पे कंपलसरी उसको खाना ही था, लेकिन उसने नहीं खाया, क्योंकि उसने मन में ठान लिया कि ये मूर्ति पूजा का भोजन, ये वस्तु, ये देखो मंदिर का खाना मैं नहीं खाऊंगा। इसलिए उसने मन में ठान लिया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आत्मिक स्थिति बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आप जब आगे बढ़ते रहते हैं तो आपके जॉब में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, देखो आपके घर में, आपके ससुराल में, आपके फ्रेंड्स में जब आप बैठते हो तो आपके सामने भी ऐसे अपवित्र कार्य करने के लिए, अपवित्र बातों को बोलने के लिए, अपवित्र पाप करने के लिए बहुत बार आपके सामने भी ऐसे देखो सिचुएशन क्रिएट होता है। तो आप मन में ठान लेना चाहिए, जब आप पवित्र लहू से अपने आप को धोकर आपके हृदय में परमेश्वर की कृपा है, तो परमेश्वर आपके संग है, तो आप प्रभु की बेटी और बेटा है, तो अपवित्र वस्तु
वस्तु से, अपवित्र कार्यों से, अपवित्र फ्रेंड्स से, अपवित्र बातों से, अपवित्र कार्यों से, अपवित्र देखो पापमय जीवन से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। आप मन में ठान लो कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाऊंगी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होऊंगा। आप मन में ठान लो मेरे प्रियो। आप भी मन में सोचो कि मैं ये गंदे काम, गंदे कार्य, अपवित्र वस्तु, अपवित्र भोजन, अपवित्र काम, अपवित्र देखो चाल चलन मैं भी नहीं करूँगा। चाहे आपके फ्रेंड्स कितना भी फोर्स करे, चाहे आपके नेबर्स कितने भी फोर्स करे, चाहे आपके रिश्तेदार कितनी भी फोर्स करे, चाहे आपके आजू बाजू में आपके बहुत प्यार करने वाले कितने भी आपको फोर्स करे, तो आप पाप को मत हाथ डालो। आप अपवित्र कामों को मत करो, अपवित्र वस्तु को मत खाओ, अपवित्र भोजन को मत करो, अपवित्र पाप से दूर रहो, अपवित्र कार्यों से दूर रहो, अपवित्र फ्रेंडशिप से दूर रहो। अगर ऐसे गंदे फ्रेंडशिप है तो कट कर लो मेरे प्रियो। यहाँ पे दानियल ने ठान लिया कि मैं बबुलोन देश में नबूकदनेस्सर राजा के इस देवता की भोजन को मैं नहीं खाऊंगा। वो तो राजा के पास था, वो तो एक दूर देश में था, उसके घर वाले वहाँ पे नहीं थे, वो तो अकेला था दानियल। लेकिन उसने मन में ठान लिया मैं डरूंगा तो प्रभु से डरूंगा, मैं डरूंगा तो मेरे प्रभु की आज्ञा से डरूंगा, मैं डरूंगा तो मैं प्रभु से ही, प्रभु के उपदेश से डरूंगा, मैं डरूंगा तो प्रभु के वचन से ही डरूंगा। और मैं अपने आप को प्रभु से डरते हुए पवित्र रखूंगा। मैं पवित्र कार्यों को ही करूंगा, मैं पवित्र बातों को ही बोलूंगा, मैं पवित्र कार्यों में ही मैं रहूंगा। ऐसा मन में ठान लिया था मेरे प्रियो। आप मन में ठान लो। ऑफिस में कुछ आपके देखो आपके कोलिग्स आपको फोर्स कर रहे होंगे कुछ पापमय कार्यों को करने के लिए, तो उनसे दूर हो जा। आपके फ्रेंड्स कुछ फोर्स कर रहे होंगे कुछ पापमय कार्यों को करने के लिए, या कुछ अपवित्र बातों को, अपवित्र कार्यों को करने के लिए, तो आप मन में ठान लो और उनसे दूर रहो मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। दानियल को क्यों प्रभु आपके सामने लेकर आ रहा है? क्योंकि आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ते रहते तो ऐसे सिचुएशन को आपके सामने आएगा, लेकिन आप मन में ठान लेना चाहिए। आप बोलना चाहिए कि मैं प्रभु की बेटी, मैं प्रभु का बेटा, मेरा प्रभु मेरे संग है, मेरे हृदय में मेरा पवित्र पिता परमेश्वर है। तो मैं ऐसे गंदे काम, गंदा पाप, गंदी चीज़ें, गंदे बातें, गंदे फ्रेंडशिप मैं नहीं करूँगा। मन में ठान लो मेरे प्रियो। मन में आप देखो, मन में धैर्य से ठान लो कि ऐसे काम नहीं करूँगा। मैं प्रभु से डरूँगा, मैं प्रभु से डरूँगी, प्रभु की आज्ञाओं से डरूँगी, प्रभु की आज्ञाओं से डरूँगा। प्रभु आपको ज़रूर ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। मन में ठान लो, अपवित्र काम मत करो, अपवित्र भोजन को मत छो, अपवित्र पाप के पास मत जाओ, अपवित्र वस्तु के पास मत जाओ, अपवित्र लोगों के पास मत जाओ। अपने आप को पवित्र रखो। मन में ठान लो कि मैं ये गंदगी नहीं करूँगी, मैं ये गंदे पाप नहीं करूँगा, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात की पिता। आपसे डरने वाला था दानियल, इसलिए आपने उसको कितना सुंदर संभाल के रखा मेरे पिता। धन्यवाद। आज की सुबह के समय में हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी मन में ठान लेना चाहिए पिता। उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। उनके हर काम में आप संग चाहिए पिता। सुबह के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।